उसने जानबूझकर अपनी कार की नंबर प्लेट को एक गंदी पुरानी तौलिए से ढक दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी एक अजनबी के सामने पार्क की, मुस्कुराया और शांत स्वर में उसकी पहचान पूछी। वो आदमी हैरान होकर पास आया। गोली चलने के झटके से उसे तेज दर्द हुआ। जैसे ही उसने उस आदमी को जमीन पर मरा हुआ देखा, वो मुस्कुराया और आराम से कार में बैठकर चला गया। इसके बाद वो अपनी दूसरी टारगेट के पास पहुंचा। उसने अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन निशाना अभी तक आया नहीं था। तभी एक महिला खिड़की पर जोर जोर से दस्तक देने लगी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। महिला ने दरवाजा खोला और अंदर बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर उस आदमी के हाथ में पिस्तौल पर पड़ी। फिर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। एक गोली महिला की गर्दन में लगी और वो वहीं मर गई। वो आदमी फौरन कार से उतरा और अपनी बंदूक उठाई। उसी समय महिला का पति बाहर आया, यह देखने की क्या हो रहा है। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को जमीन पर पड़ा देखा, उसे सब समझ आ गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस आदमी ने उसे भी गोली मार दी। चारों ओर देखकर यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई नहीं है, वो वापस कार में बैठा और वहां से भाग गया। उसने कार को एक जंगल के पास छिपा दिया। उसकी टांगें कांप रही थीं। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने नंबर प्लेट को ध्यान से साफ किया। वह यह सब किसी मजबूरी में कर रहा था। उसका नाम था सॉल। 2 साल पहले वह एक पेपर फैक्ट्री में मैनेजर था, लेकिन आर्थिक मंदी के कारण उसकी नौकरी चली गई। काफी समय तक बेरोजगार रहने के बाद उसे एक और पेपर फैक्ट्री में नौकरी का विज्ञापन दिखा। उसने आवेदन किया, इंटरव्यू भी दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने उसी कंपनी के नाम से एक नकली नौकरी का विज्ञापन प्रकाशित किया। 1 महीने बाद उसे सैकड़ों सीवी मिलने लगे। उसने 5 ऐसे उम्मीदवारों को चुना जो उसे कड़ी टक्कर दे सकते थे, और उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया ताकि कंपनी के पास बस वही एक विकल्प बचे। उसने अपने पिता की पुरानी पिस्तौल निकाली और अगले ही दिन से अपना प्लान शुरू कर दिया। उसी दिन उसने 2 प्रतिस्पर्धियों को मार डाला, लेकिन गलती से एक मासूम महिला की भी जान चली गई। शाम को उसने यह खबर टीवी पर देखी। वो महिला उसे एक प्रोफेसर समझ बैठी थी जो उसकी बेटी से संदिग्ध रिश्ता रखता था। पुलिस ने प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। इससे सॉल को अपने जुर्म को छुपाने का मौका मिल गया। उसने अपना मिशन जारी रखने का फैसला किया। वह तीसरे टारगेट के घर गया और देखा कि वह व्यक्ति अपने परिवार को अलविदा कह रहा था। फिर वह उसकी ओर आने लगा। सॉल ने खिड़की नीचे की और उससे बात करने ही वाला था कि उसने देखा